मिडिल क्लास की आज पार्टी चल रही है क्योंकि आज 10 सालों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के दर्द को समझा और इनकम टैक्स में इतनी छूट दी कि आम लोगों को उम्मीद तक नहीं थी। अरविंद केजरीवाल 10 लाख का टारगेट देते रह गए और वित्त मंत्री ने 12 लाख का टारगेट पूरा किया। जो मिडिल क्लास अभी तक किसी पार्टी के चुनावी एजेंडे में नहीं रहा, जो मिडिल क्लास कभी वोट बैंक नहीं रहा, आज के बजट के बाद उसी मिडिल क्लास के घर में जलेबी पार्टी का मौका है। यह अक्सर कहा जाता है कि मिडिल क्लास सरकार के लिए केवल एक एटीएम की तरह है, लेकिन आज सरकार ने मिडिल क्लास के एटीएम को भर दिया है। मिनिमम टैक्स छूट की सीमा में 71% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी करके 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया। पहले 7 टैक्स स्लैब थे, लेकिन अब इन 7 टैक्स स्लैब की संख्या बढ़ाकर के 8 कर दी गई, यानी एक टैक्स स्लैब बढ़ा। और ध्यान ये दीजिए कि जो पूरा बदलाव मैं बता रहा हूं आपको, जो बदलाव हुआ है सिर्फ नए टैक्स रिजीम में किया गया। पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब इसे बढ़ाकर 4 लाख किया गया। अब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए के बीच 5% टैक्स था, तो अब ये दायरा 4 लाख से 8 लाख तक कर दिया गया। पहले 7 से 10 लाख रुपए की कमाई पर 10% टैक्स लगता था, अब ये स्लैब 8 से 12 लाख की कमाई का हो चुका है। पहले 15% टैक्स 10 से 12 लाख की कमाई पर था, अब 12 से 16 लाख की कमाई पर 15% टैक्स होगा। नई रिजीम के पुराने स्लैब में 12 से लेकर 15 लाख रुपए की कमाई पर 20% टैक्स था, और अब 16 से 20 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स होगा। पहले 15 लाख से ऊपर की कमाई पर सीधे 30% टैक्स था, अब इस बार एक नया स्लैब जोड़ा गया और उसको 25% टैक्स स्लैब में लाया गया, और ये 20 से 24 लाख रुपए तक की कमाई पर है। नए टैक्स प्रस्ताव के मुताबिक 24 लाख से ज्यादा की आय पर अब 30% टैक्स लगेगा, फ्लैट टैक्स। आसान भाषा में और सीधे शब्दों में समझिए कि इस बदलाव के बाद मिडिल क्लास को टैक्स में सिर्फ 30,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्लानिंग की तहे दिल से तारीफ भी की। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बारह लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला। और अब आप जरा अपनी सैलरी के हिसाब से इस टैक्स का गणित समझिए। अगर आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है तो बचत 30,000 रुपए की होगी। अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो बचत 40,000 रुपए होगी। अगर इसी तरह से आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो बचत 50,000 रुपए की होगी। सैलरी अगर 11 लाख रुपए है तो बचेंगे आपको 65,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो बचत होगी 80,000 रुपए। और ध्यान रखिए, 12 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी कमाई 16 लाख है तो अब 50,000 रुपए बचेंगे। 20 लाख रुपए है तो 80,000 रुपए की बचत होगी। अगर 24 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है तो आपको सालाना टैक्स में ही सिर्फ 1,10,000 रुपए की बचत होगी। यह गणित तो सामने। अब सवाल ये कि मिडिल क्लास पर अचानक ही मेहरबानी हुई कैसे और क्यों हुई, तो उसके पीछे की वजह बताता हूं। अभी देश में 31% करीब मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी लगभग करीब 42 करोड़, और 2047 तक मिडिल क्लास के लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, लगभग 62% हो जाएगी। पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी सीधे तौर पर मिडिल क्लास को दी गई ये छूट उसी दिशा में बढ़ रहा एक बहुत बड़ा कदम है। The approach in this budget has been pointed on areas which definitely need immediate intervention. So this budget actually has given you several things on which you can understand how this economy is being planned to take forward a route towards Viksit Bharat. तो टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स में
बचत का जो इंटरेस्टिंग गणित है वो पूरा गणित मैं आपको आज समझाता हूं। टैक्स छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से हर घंटे आपके पास 3.5 रुपए से लेकर 12.5 रुपए तक बचेंगे। यानी हर महीने 2,500 रुपए से लेकर 9,100 रुपए तक, और औसतन हर महीने हर मिडिल क्लास टैक्स पेयर को 5800 रुपए की बचत हर साल होगी। अब आप इस 5800 रुपए का एसआईपी कर सकते हैं, और हर महीने एसआईपी करते हैं तो 5 साल में 13.5% के रिटर्न के साथ आपके पास बैठेंगे लगभग 5 लाख रुपए। यह है टैक्स की इस छोटी बचत का बड़ा रिटर्न। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपकी कितनी सैलरी पर कितना पैसा बचेगा। आप उसे कहां निवेश कर सकते हैं।